बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अबरार हुसैन, डॉक्टर अबरार व्लॉग के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। अब मेरी गुजारिश है उन लोगों के साथ जो मेरे इस चैनल पर नए, काइंडली वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, वो आप लोगों को बर वक्त मसूल होती रहें। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और ए सऊद ब्लॉक के अंदर, और इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा ए सऊद ब्लॉक की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव ख़बरें, काफ़ी सारी नेगेटिव पोस्ट और काफ़ी सारी नेगेटिव बातें क्रिएट की जा रही हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में दोबारा से एक सऊद ब्लॉक में जो काम है वो रुक गया है और जो डेवलपमेंट इन्होंने शुरू की थी वो दोबारा से इन लोगों ने स्टॉप कर दी है। तो आज उसी चीज़ को देखते हुए हमने कहा क्यों ना मौके के ऊपर जाके वहाँ पे उनके डेवलपमेंट को देखें, वाकई यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गई है या डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या अगर हो भी रही है तो किस लेवल की हो रही है। और सेकंडली, क्योंकि ये सावन का महीना भी चल रहा है, मानसून है और बारिशें, बहुत शदीद किस्म की बारिशें यहाँ पे हो रही हैं। पिछले 2 दिन में भी काफ़ी यहाँ पे तूफ़ानी और शदीद बारिश हुई, और उसके अलावा भी पिछले दिनों में भी काफ़ी बारिशें यहाँ पे हुई, जिसमें एक नेगेटिव इम्प्रेशन ये भी दिया गया कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो पानी में डूब गया है। वो थोड़ी सी एक मिसमैनेजमेंट हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे पानी रुक गया था या जमा हो गया था, लेकिन वो भी इन लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर उस पानी को की निकासी इन लोगों ने की है और उस पानी को उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर निकाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी उससे जो पहले बारिश हुई थी उससे ज़्यादा तूफ़ानी और ज़्यादा शदीद बारिश हुई, लेकिन वहाँ पे भी किसी किस्म का पानी दोबारा जमा नहीं हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट इन लोगों की बहुत अच्छी थी, स्पेशली सीवरेज सिस्टम के हवाले से इस दफ़ा इन लोगों ने अपनी भरपूर तैयारी की हुई थी। तो उस वजह से जो है ना पानी यहाँ पे बिल्कुल भी ना रुका और ना ही यहाँ पे जमा हुआ। मैं अभी मौजूद हूँ ए सऊद ब्लॉक में और स्पेशली हायर एक्सटेंशन वायर के नीचे जो मैन बुलेवार्ड जा रही है उसके ऊपर मौजूद हूँ। मैं साथ मैप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जहाँ पे मैं मौजूद हूँगा या जो एरिया मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, साथ में मैप को भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर दिखाने की, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि हम अभी किस जगह पे मौजूद हैं और हम किस जगह की बात कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, अगर आप लोगों के वहाँ पे प्लाट्स हैं, तो आप लोगों को वहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से पूरे तरीके से इल्म हो सके कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट कितनी हो रही है और किस तरह की हो रही है। अभी हम हायर एक्सटेंशन वायर जो मैन बुलेवार्ड है इनकी 100 फीट की, उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के ऊपर मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैन बुलेवार्ड के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का काम ये लोग कर रहे हैं। बजरी का जो काम है, ये जो पहले इन्होंने इसकी लेवलिंग की है, लेवलिंग के बाद अभी इन लोगों ने जो इसके ऊपर बजरी वगैरह जो डाल रहे हैं इसका ये काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये लोग इसको रफ़ करेंगे, रफ़ करने के बाद फिर इस पर असफाल्ट जो है ना वो डाली जाएगी। तो अभी ये आप लोगों के सामने है, दोनों तरफ जो मैन बुलेवार्ड है दोनों तरफ के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ये जो मैन बुलेवार्ड है इसको ये तैयार भी कर रहे हैं, कंप्लीट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो है साउथ का हिस्सा है वो ये जो आने वाले दिनों में ये क्लियर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरी बैक साइड के ऊपर देखें तो ये जहाँ पे असफाल्ट प्लांट लगा हुआ है, ये बेसिकली 7 मरले का एरिया है। यहाँ पे जो मोस्टली प्लाट्स हैं, यहाँ पे जो सामने मशीनरी भी अगर आपको खड़ी नज़र आ रही है और यहाँ पे अगर आपको लाइटिंग के पोल भी नज़र आ रहे हैं, तो ये 7 मरले रेजिडेंशियल का एरिया है ए सऊद ब्लॉक में। ये भी जो स्ट्रीट्स हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीट्स यहाँ पे 4 से 5 स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम इनका जो है वो बिल्कुल रेडी है, और यहाँ पे जितना भी और डेवलपमेंट का काम है वो इन स्ट्रीट्स में रेडी है। बाकी अतराफ़ में भी ये इसी तरह काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस तरफ आएँ तो ये वाला हिस्सा है क्लॉक टावर का। ये पिछले दिनों क्लॉक टावर की यहाँ पे अर्थ ब्रेकिंग हुई थी, तो अभी क्लॉक टावर के ऊपर ये बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। ये मशीन जो आपको लगी यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके साथ ही पीछे जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, तो चिल्ड्रन पार्क के ऊपर भी इन लोगों ने जो है वो काम शुरू कर दिया है।
तो इसके अलावा जो क्लॉक टावर है उसके ऊपर भी काम जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। उसकी जो स्ट्रीट्स हैं उसकी कटिंग और फिलिंग का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। सेवरेज सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल की जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में इसको मैक्सिमम एरिए को जो ये रेडी कर लें और रेडी करने के बाद जो है यहाँ पे जो पोजीशन के काबिल बना दें, क्योंकि कंपनी ने इस अर्थ ब्रेकिंग में ये अनाउंस किया था कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 3 से 4 हज़ार प्लाट्स की ए साउथ ब्लॉक में जो है वो पोजीशन देने जा रहे हैं। तो वह अगर ये इस एरिए को क्लियर कर देते हैं, इस एरिए को ये डेवलप कर देते हैं, तो तभी ये पॉसिबल और मुमकिन होगा कि ये इस एरिए को जो है ना इतने जो प्लाट्स हैं, इतनी तादाद में जो प्लाट्स हैं उनकी ये पोजीशन के काबिल इसको बनाएंगे और इसी की ये पोजीशन देने जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस क्लॉक टावर से थोड़ा सा पीछे इनको दिखाएं, वह एक ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली एम और एन जोन है इनका। ये ए साउथ का समझ लें आपके लास्ट जोन है, आखिरी जोन है ये वाला, जहाँ पे भी आपको एक मेन जो रोड है वो कटी हुई नज़र आएगी। कुछ मशीनें वहाँ पे खड़ी हुई आप लोगों को नज़र आएंगी। इस एरिया पे भी उस तरह का डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ इन जोन्स के ऊपर। तो इन जोन्स में जिन लोगों के भी प्लाट्स हैं, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, इस पर मोस्टली यहाँ पे जो है वो 5 मरला की कटिंग्स हैं। तो इस एरिया में जिन लोगों के भी प्लाट्स हैं, अगर उन लोगों ने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस को पे नहीं किया, कास्ट ऑफ लैंड को उन लोगों ने पे नहीं किया, तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने प्लाट को रीलोकेट भी करवा सकते हैं और अपने प्लाट को वो एडजस्ट भी करवा सकते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक में। मैं समझता हूँ कि उस वाले एरिया में चूँकि अभी थोड़ा सा वहाँ पे टाइम है डेवलपमेंट के वाले से, आने वाले दिनों में वहाँ पे मोस्टली ये काम शुरू कर देंगे क्योंकि मशीनरी वहाँ पे खड़ी है। तो इट्स मीन कि इन लोगों ने आगे आने वाले दिनों में उस एरिया में भी डेवलपमेंट का काम करना है। लेकिन अभी उस एरिया में डेफिनेटली टाइम लगेगा थोड़ा सा डेवलप करने में, उसको कंप्लीट करने में। अगर वो लोग अपने प्लाट को रीलोकेट करवाना चाहते हैं, नंबर मेरा नीचे दिया गया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके इन्वेस्टमेंट के वाले से जो ऑप्शन बनेगा वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन ऑप्शन रीलोकेशन के वाले से भी मिलेगा। और एडजस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक में, एक सुनहरी मौका, बेहतरीन मौका, इसको भी आप जो है ना इस मौके को ज़ाया ना होने दें। अर्ली बर्ड ब्लॉक में भी आप आ सकते हैं, जो इनका डेवलप वाला ब्लॉक है फुल रेडी है और वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। इसके साथ साथ अगर आप वो सामने दिखाएं इनको, तो ये बी ब्लॉक वाला एरिया है। ये बी ब्लॉक आपको सामने जो पहाड़ी की कटिंग हो रही है वहाँ पे भी मशीनें जो काम कर रही हैं। तो ये बी ब्लॉक की बेसिकली ये बी ब्लॉक वाला एरिया है और उसको ये रेडी कर रहे हैं। और इन्हीं पहाड़ी के पीछे भी काफ़ी सारा ऐसा एरिया है जिसकी ब्रोनिंग इन लोगों ने कर दी है, ज़मीन की ब्रोनिंग इन लोगों ने कर दी है। अभी मज़ीद वहाँ पे ये डेवलप उसको करेंगे। अभी चूँकि बारिशें हैं, सावन का महीना है, तो जगह जगह यहाँ पे पानी भी खड़ा है और उसके साथ साथ ज़मीनी कटाव भी पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है वो इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन आज हमारा प्लान यही था कि आपको ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक जो वहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे मौके के ऊपर जाके आप लोगों को दिखाएं और बताएं कि कितना डेवलप हुआ है। लेकिन कुछ रास्ते की वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे भी हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इतने शदीद मौसम में जहाँ पे जगह जगह आपको ये मेरे पीछे भी देखें तो पानी यहाँ पे खड़ा आपको नज़र आएगा। चूँकि मट्टी वाला काम है, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कटिंग फिलिंग वाला काम हो रहा है, तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो ज़मीन में कटाव पड़ जाते हैं, ज़मीन कच्ची हो जाती है, तो हैवी मशीनरी यहाँ पे चलना नामुमकिन सा हो जाता है क्योंकि गाड़ी जगह जगह फंसती है। जब गाड़ी फंसेगी तो डेफिनेटली वो फिर आगे काम जो है डेवलपमेंट का वो मुश्किल से होगा। तो इस वजह से अभी आपको वो रफ्तार या वो पेस आपको नज़र नहीं आ रही डेवलपमेंट की, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम बहुत सारा इन लोगों ने खींच दिया है ए साउथ में डेवलपमेंट के वाले से। अगर आप देखा जाए तो कंपनी इसके साथ साथ एक बेहतरीन ऑप्शंस निकालती है एडजस्टमेंट के वाले से अर्ली बर्ड ब्लॉक में, चूँकि मोस्टली लोगों का ये जहन था, ये ख्याल था, ये सोच थी कि हमें भी किसी तरह अर्ली बर्ड ब्लॉक में जगह मिले, हमें भी किसी तरह अगर अर्ली बर्ड ब्लॉक में कोई प्लाट मिले तो हम अपने आप को अर्ली बर्ड ब्लॉक में शिफ्ट करवा लें। तो कंपनी उनको गाहे बगाए टाइमली उनको जो है वो ये ऑप्शन देती रही है। इससे पहले 8 मरले का रेजिडेंशियल का ऑप्शन आया था, फिर उसके हवाले से 10 मरले रेजिडेंशियल का ऑप्शन आया था, कनाल का भी ऑप्शन आया था।
तो उसके बाद फिर ये हुआ कि कंपनी ने अभी 5 मरले रेजिडेंशियल और उसके साथ साथ 4 मरले कमर्शियल, ये 2 ऑप्शन अभी करंट सिनेरियो में चल रहे हैं। एडजस्टमेंट के हवाले से आप लोगों के पास बेहतरीन मौका, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इन्हीं जगह के ऊपर लगी हुई है और आप वेट नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि हमें मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड प्लाट मिले, तो आप लोग अपने इस फाइल्स को, इस इन्वेस्टमेंट को ऑन ग्राउंड जो प्लाट है अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर, उसमें आप शिफ्ट करवा सकते हैं। यह अभी बेहतरीन टाइम है, आपके पास बेहतरीन मौका है एडजस्टमेंट का, कमर्शियल का। स्पेशली जिन लोगों के यहाँ पे 2.5 मरला के कमर्शियल्स हैं, 5 मरला के कमर्शियल्स हैं, 8 मरला के इवन कमर्शियल्स हैं, या 1 कनाल के प्लाट्स यहाँ पे हैं, उन लोगों के पास भी बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट हैवी है। तो उस हैवी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको 4 मरला कमर्शियल जो है वो बेहतरीन लोकेशन मैन बुलेवार्ड के ऊपर मिल सकता है, उसमें आप एडजस्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप 4 से 4 मरले का अगर पेड़ प्लाट भी लेते हैं तो आप उसको 8 मरला प्लाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन टाइम। और सबसे बड़ी बात ये कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, इन्वेस्टर रेट्स के ऊपर अभी उनके पास मौका है चीज़ें लेने का। अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर 5 मरला भी और 4 मरला कमर्शियल भी, अगर आप कैश के ऊपर आते हैं तो आपको ये इन्वेस्टर रेट्स के ऊपर ये चीज़ें मिलेंगी। और अभी जिन लोगों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, या जिन लोगों ने अपनी जो ये वाली इन्वेस्टमेंट है साउथ बी ब्लॉक या बी सेंट्रल ब्लॉक की, उसको रीलोकेट करवा लिया, शिफ्ट करवा लिया, एडजस्ट करवा लिया ऑन ग्राउंड प्लाट्स के अंदर, तो आने वाले दिनों में वही लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे, इसके प्रॉफिट से भी और इसके बेनिफिट से भी। जो लोग अभी यहाँ पे बैठे होंगे डेफिनेटली इनको भी फ़ायदा है, लेकिन बात फिर मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये करता हूँ कि टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे आपको टाइम लगेगा 3 से 5 साल का, जहाँ पे आके जाके आपकी पेमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट जाके रिकवर होगी। जबकि अर्ली बर्ड ब्लॉक में अगर आप ऑन ग्राउंड प्लाट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, ऑन ग्राउंड जो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए उनमें आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 1 साल से 1.5 साल का अरसा चाहिए, जिसमें ना सिर्फ आपकी पेमेंट रिकवर होगी बल्कि इंशाल्लाह वो आपको प्रॉफिट में भी लेके जाएगी। क्योंकि अभी जितनी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हैं या जितनी भी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर ही हैं। तो मोस्टली जो लोग भी विजिटर यहाँ पे आते हैं वो डेफिनेटली अर्ली बर्ड ब्लॉक की एमिनिटीज़ को देख के, उसकी डेवलपमेंट को देख के उनकी ये सोच होती है कि हम भी किसी न किसी तरह अर्ली बर्ड ब्लॉक में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर हम उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। बेहतरीन मौका है आपके पास, इस मौके से बिल्कुल भी जो है वो आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, ज़ाया ना होने दें, क्योंकि ऑप्शंस कम हैं। तकरीबन 340 के करीब 5 मरला के प्लाट्स हैं और तकरीबन 200 के करीब जो है वो 4 मरला कमर्शियल के प्लाट्स हैं। और इतनी कम तादाद में, लिमिटेड सी इन्वेंट्री में अगर आप लोग अपने आप को एडजस्ट करवा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में आप लोग इससे 100% फ़ायदा भी उठाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो में नई डेवलपमेंट के साथ। नंबर मेरा नीचे दिया गया है। किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से, एडजस्टमेंट के हवाले से, रीलोकेशन के हवाले से, अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने कहाँ पे कैसे सेव करना है, उस हवाले से अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।